Hello everybody, welcome to our YouTube channel School Times. So, today we are going to discuss about how to score more than 95% in any examination. These are the best tips which I followed and I got a very great score. This video will be very important for the upcoming board examinational students. So those who are going to appear the board examination, make sure don't forget to like, subscribe and share our channel and press the bell icon for more notifications of our videos. Let's start with the first tip. Tip number 1. Study in consistency from the beginning. ये टिप सबसे इम्पॉर्टेंट टिप था मेरे लिए भी और मैं जानती हूँ कि ये सबसे कॉमन टिप भी है. कंसिस्टेंसी बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग 15 घंटा पढ़ते हैं या 20 घंटा पढ़ते हैं. बोर्ड एग्जामिनेशन में कितने आवर्स पढ़ते हैं उतना मैटर नहीं करता, या फिर किसी भी एग्जामिनेशन में. बस इतना मैटर करता है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसे समझ के पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं और एक रेगुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में पढ़ रहे हैं. फॉर इंस्टेंस, अगर आप लोग ट्यूशन जाते हैं और वहाँ पर 3 आवर्स पढ़ते हैं तो वो 3 आवर्स कभी भी सफिशिएंट नहीं होंगे जब तक आप घर पर आकर कंसिस्टेंटली यानी रेगुलरली कंसेक्यूटिव डेज में 2 to 3 आवर्स पढ़ेंगे नहीं. अगर आप इनिशियली पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, आपने कभी घर पे सेल्फ स्टडी नहीं की है, तो आपको डेफिनेटली धीरे धीरे करके सेल्फ स्टडी स्टार्ट करनी चाहिए. इनिशियली आप हाफ एन आवर पढ़िए, फिर 45 मिनट्स पढ़िए, फिर 1 आवर 2 आवर्स करके इंक्रीज़ कीजिए. सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन दैट ऑल्सो यू हैव टू रिमेन कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंसी जब तक रहेगी तब तक ही आपके पढ़ाई आपके दिमाग में भी रहेगा, क्योंकि हम एक ही चीज़ को रिवाइज करने के लिए टाइम पाते हैं. सेकेंड है, डोंट क्रिएट बैकलॉग्स. बैकलॉग्स बच्चों के पास बहुत सारे होते हैं बिकॉज उनके स्कूल्स में एक्टिविटीज़ देते हैं, बहुत सारे असाइनमेंट्स देते हैं, तो वो बोलते हैं पहले हम उन्हें प्रायोरिटाइज करेंगे एंड लेटर ऑन वी विल कंप्लीट आवर स्टडीज़. और ऐसे करते करते एग्ज़ाम्स पास आ जाते हैं और उनके एग्ज़ाम्स में वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते. तो इसीलिए आपको पहले तो प्रायोरिटी कैसे करनी है वो समझ में आना चाहिए. अपनी चीज़ों को अकॉर्डिंग टू देयर सबमिशन प्रायोरिटाइज कीजिए. फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई असाइनमेंट सबमिशन कल ही है तो अगर आपको वो असाइनमेंट आज दिया गया है तो उसे आज ही अभी कंप्लीट कर लीजिए और ट्राई कीजिए कि जो भी आपको जिस दिन पढ़ाया गया है उसे उसी दिन पढ़ने की कोशिश करें. और अगर भी कुछ रह जा रहा है तो उसे अगले दिन ही जैसे भी करके ख़त्म कर दीजिए. मोस्ट प्रोबेबली कोई चीज़ को पोस्टपोन करने से ही हम लोगों के बैकलॉग्स क्रिएट होते हैं. तो जितना बैकलॉग्स क्रिएट करेंगे डेफिनेटली आपको लेटर ऑन उसे कवर अप करने में टाइम लगेगा और आप फिर कवर अप नहीं करके ज़्यादा ही ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे. It's better that you should make sure that your backlogs are not there and you have to study consistently in a particular manner. Third, ensure practicing the hard content more and attempt the mock test before examination. आप बोलेंगे ये क्या है? देखो, जब आपका कोई भी एग्जामिनेशन होता है तो आप सोचते हैं कि पहले हम इजी पार्ट करेंगे फिर हार्ड पार्ट, पर जब आप प्रैक्टिस करने बैठते हैं तो हमें पता है कि इजी पार्ट जल्दी से प्रैक्टिस हो जाता है. यहाँ पे इस टिप का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप इजी पार्ट को नेग्लेक्ट करें, क्योंकि कभी कभार उसी से काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं. सो इट्स अ टिप दैट यू शुड एंश्योर कि अपने हार्ड पार्ट को बाद में करेंगे करके कभी करें ही नहीं, उसे अवॉइड करें. ऐसा ना कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि कभी ना कभी बोर्ड एग्जामिनेशन में या कोई भी एग्जामिनेशन में आपको उसी से क्वेश्चंस दिए जाएंगे. तो उससे आप अगर करेक्टली अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको उसके लिए हार्ड कंटेंट की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी. जैसे कि जो बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करेंगे उनके लिए मैथमेटिक्स काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए. तो उन लोगों को ये मैं पहले ही बता दूं कि उन्हें ट्रिग्नोमेट्री, लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल्स, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटीज़ एंड उसके साथ साथ जैसे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे चैप्टर्स को अच्छे से ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि ये चैप्टर्स से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं. अगर आप बोलेंगे कि मैंने रियल नंबर्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है तो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है. आपको वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं. सेकेंड है मॉक टेस्ट. जब भी आपको एग्ज़ाम देने जाते हैं, अगर आप वो हाफ ईयरली दे या फिर मिड टर्म दे या फिर आप पीरियोडिक टेस्ट भी दे, तो आप इंश्योर कीजिए अगर आपके पास टाइम बच रहा है, रिविज़न हो चुका है, तो आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे उन्हें प्रैक्टिस करके जाएं. आप उन्हें आपके स्कूल के वेबसाइट्स में पा सकते हैं या फिर किसी और के स्कूल के वेबसाइट के भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जा सकते हैं. इससे आपका जो टाइम कंज्यूमिंग है, जो
आप एग्ज़ाम टाइम में टाइम कंज्यूम करते हो लिखते वक्त, पेपर छूटता है, वो चीज़ें नहीं होंगी। आपका टाइम सेविंग एटीट्यूड स्टार्टिंग से ही डेवलप होगा, जिससे आप आराम से किसी भी क्वेश्चन को टैकल कर सकोगे। फोर्थ पॉइंट, स्टडी यूजिंग मोर डायग्राम्स इन साइंस एंड सोशल स्टडीज़। काफ़ी लोग इस पॉइंट को रिलेवेंट भी समझेंगे कि बहुत सारे जो एजुकेशनल वीडियोस भी आते हैं यूट्यूब्स वगैरह में भी, तो वो आजकल विजुअलाइजेशन के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देकर बनाए गए हैं, क्योंकि जितना आप डायग्राम्स के थ्रू विजुअलाइज करेंगे आपको वो चीज़ें ज़्यादा मेमोरी में स्टोर होगी और डेफिनेटली एग्जाम के दिन भी ज़्यादा याद रहेंगी। तो जैसे ही आप साइंस में कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, फॉर एग्जाम्पल जब आप हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ोगे, जब आप उसकी फंक्शंस को पढ़ोगे, तो आप इंश्योर कीजिए कि आप हार्ट का डायग्राम अच्छे से बनाएं और उसमें फ्लो ऑफ ब्लड कैसे जाता है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो देख के बनाएं ताकि आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में भी आए। इसके साथ साथ सोशल स्टडीज़ में भी आप डायग्राम्स, यानी कि यहाँ पे तो आप ऑफ कोर्स नहीं देख सकते, बट यस इमेजेस देख सकते हैं। सपोज कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ आप पढ़ रहे हो तो उसके इमेजेस देखो, उसके बारे में जानो, तो आपको फन भी लगेगा और पढ़ने का मन भी करेगा। इससे आपका नॉलेज भी एनहांस होता है, प्लस आपको वो चीज़ें बाद में याद भी आती है क्योंकि आपने वो चीज़ देखी होती है। और एक इंस्टेंस में दूंगी, जैसे आप मूवीज़ देखेंगे तो आप मूवीज़ जब आप देखते हैं तो आपको बाद में वो चीज़ याद रहती है कि इसके बाद इस सीन में ये हुआ था, बिकॉज यू हैव सीन इट। So the same way, if you see the things, if you visualize it, definitely in your exam time it will help you. Even though you don't remember the actual point, you can at least frame a sentence and write it down. Fifth, hard work and smart work. काफ़ी जगह पे आपको हार्ड वर्क करनी पड़ेगी, जैसे कि आपके वीक एरियाज़ हुए, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट हुआ जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट हुआ जिसमें आपको लगता है कि आपका काफ़ी ज़्यादा ही बैकलॉग क्रिएट हो गया है, तो उसमें आपको हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों ही करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क इन द सेंस, सपोज आपका एक्टिविटीज़ पाइल अप हो रहा है तो आपको इंश्योर करना है कि कैसे वो एक्टिविटीज़ आप जल्दी से ख़त्म करें। आप उसे बहुत ज़्यादा ग्लैमरस ना बनाकर उसे सिंपल और एलिगेंट बनाकर भी सबमिट कर सकते हैं, ताकि आपका टाइम भी सेव हो और उसके साथ साथ आपको पढ़ने के लिए भी टाइम मिले। ओके, नेक्स्ट इज नोट। ये जो सारे टिप्स हैं वो तभी काम करेंगे जब आपके पास नॉलेज हो टाइम मैनेजमेंट का। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा टिप है जो कि सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक आपसे कोई भी टिप इन पांचों में से नहीं मैनेज हो पाएगा। अगर आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना भी है तो आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए कि आप स्कूल से कब आ रहे हैं, कितने देर का गैप ले रहे हैं, कितने देर का नैप ले रहे हैं, कितने बजे ट्यूशन जाते हैं, अगर नहीं जाते हैं सेल्फ स्टडीज़ करते हैं तो आप लोग कितने बजे से स्टार्ट कर सकते हैं सेल्फ स्टडीज़ करना, क्योंकि अभी आपका 10th है तो आपको उतना वर्कआउट करना पड़ेगा। और जो बच्चे रेगुलर एग्जामिनेशन जैसे कि 9th वगैरह के लिए देख रहे हैं तो उन्हें भी अभी से वो एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा ताकि 10th में उन्हें इस चीज़ की डिफ़िकल्टी ना हो। टाइम मैनेजमेंट का एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मैं नहीं बोलती हूँ कि टाइम टेबल को फॉलो करो, क्योंकि टाइम टेबल फॉलो करना बहुत डिफ़िकल्ट है, आप बना नहीं सकते इतने जल्दी टाइम टेबल। बट येस, अगर मैं आपको रिकमेंड करूँगी वो है कि आप फिक्स टाइमिंग्स कर सकते हो, जैसे कि यही एक पर्टिकुलर टाइमिंग है जिसमें मैं ब्रेक लूँगी, यही एक पर्टिकुलर टाइमिंग है जिसमें मैं पढ़ाई करूँगी। बिकॉज इन टाइम टेबल यू जस्ट थिंक कि आज मैं यही पढ़ने वाली हूँ, कल मैं वो पढ़ने वाली हूँ, यू स्पेसिफाई अ सब्जेक्ट। बट इन thinking of time management, you will not specify a subject, but you will specify timings. आप सब्जेक्ट ना स्पेसिफाई करके टाइमिंग स्पेसिफाई कर लीजिए, तो ताकि आपको अगर उस दिन वो पढ़ने का कोई मन भी नहीं है, सपोज आपने कल सोचा था कि आप मैथ्स पढ़ेंगे और आज आपको मैथ्स पढ़ने का मन नहीं है, क्लास में 2-3 पीरियड मैथ्स हो गया, सब्स्टिट्यूशन पीरियड में भी मैथ्स हो गया, तो कोई बात नहीं, आप उस दिन साइंस पढ़ लीजिए, पर वो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में पढ़िए, वो इम्पॉर्टेंट है। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसे अवॉइड करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्या पढ़ रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। जो भी पढ़ रहे हैं उसे रिविज़न कीजिए, और जब भी आप रात को सोने जा रहे हैं यही डायग्राम्स जो आपने बनाए हैं पढ़ते वक्त, या फिर जो भी सोशल स्टडीज़ के वक्त आपने पिक्चर्स देखे हैं, एनिमेशंस देखे हैं, उन्हें एक बार अपने दिमाग में वापस लाइए। ट्राई कीजिए अगर साइंस में डायग्राम्स वगैरह बनाए तो वापस बनाएं, क्योंकि आपको पता है कि एग्जामिनेशन में डायग्राम्स पूछे जाते हैं, तो इससे आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी मिलेगी और डेफिनेटली आपके मार्क्स बूस्ट होंगे। आई एक्सपेक्ट कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा और आप भी अपने मार्क्स को धीरे धीरे करके डेफिनेटली ग्रेजुअली इम्प्रूव करेंगे और अपने स्कूल के एग्जामिनेशन के साथ साथ बोर्ड के एग्जामिनेशंस में भी रॉक करेंगे। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।